कर लेना है। ठीक है, अभी ये इंस्टॉलेशन पे लग गया है। ओके, तो अभी ये सिंपल सी इंस्टॉलेशन है इसकी। ठीक है, तो आज ये काम साथ साथ करते जाएं तो बेहतरीन हो जाएगा, और आपका जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है आईडीई वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, मतलब इसमें ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में। सही हो गया जी। चलें, तो ये हमारी इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पर होती है कंप्लीट। जैसे ये कंप्लीट होगी, नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके आप फिनिश कर देंगे, और फिनिश करके आप स्टार्ट, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ प्लगइन्स पहले से होते हैं, लेकिन फ्लटर के लिए आपको फ्लटर का और डार्ट का प्लगइन यूज करना पड़ता है। अच्छा, फ्लटर और डार्ट ये क्या चीजें हैं? बेसिकली अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से हैं और आपने लास्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, तो इन दैट सेशन मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट किया था कि जो है आपका फ्लटर क्या होता है और डार्ट क्या होता है। लेटर ऑन हम इस पे थोड़ी सी बात भी करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मजीद भी जो है वो देखेंगे और इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अच्छा, अभी एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो गया और एक जो डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो गया है, और इस डायलॉग बॉक्स में जो है वो कुछ ऑप्शंस मेरे से मांग रहा है। कॉन्फ़िग और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, अगर आप अपनी मर्जी से मतलब कोई डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं या कॉन्फ़िगर अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप ये इंस्टॉल सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज मैं अभी जो है वो कोई सेटिंग नहीं इंपोर्ट करता, एंड आई विल रिकमेंड कि आप भी डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग करें और इसको ओके कर दें। ओके कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने ये एंड्रॉयड स्टूडियो की जो है वो विंडोज जो है ये चलना शुरू हो जाएगी। अभी इसको आप स्टैटिस्टिक्स को डोंट सेंड करें। ठीक हो गया जी। ये कुछ ये पार्ट्स अभी जो है चल है हो गया, और मैं इसको डोंट सेंड कर दूंगा। अभी ये मेरे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी वेलकम की। ठीक हो गया जी। तो अब जब वेलकम की स्क्रीन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके तो अभी यहाँ पे आपके सामने दो चीजें आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा जो है वो सेटअप करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड सेटअप करना चाहते हैं या कस्टम सेटअप करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड में ये होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो जिस तरह समझेगा वैसे ही वो आपकी स्पेक्स के मुताबिक या आपकी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इंस्टॉलेशन कर देगा। और कस्टम में ये है कि आप अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज कर देते हैं। तो वैसे रिकमेंडेड यही है कि आप स्टैंडर्ड को ही लेके चलें। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी देखें तो आप लिखा हुआ होगा रिकमेंडेशन रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, तो आप क्या करेंगे, यही स्टैंडर्ड को लेकर चलेंगे। अब इसमें आप कौन सा यूआई थीम चूज करना चाहते हैं, वो ड्रैकुला भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकता है। अगर मैं लाइट करूंगा तो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा। मोस्टली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डार्क थीम को पसंद करते हैं। ठीक है, आई पर्सनली लाइक द डार्क थीम, तो इसमें जो है वो हम डार्क थीम को अभी लेकर चलते हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से। नेक्स्ट करके अब ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि डाउनलोड करेगा। ठीक है, उसमें आपका एंड्रॉइड एसडीके होगा जो कि डाउनलोड करेगा, एपीआई 32 उसके अंदर ही आ रहा होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह ये कुछ ये चीज़ें जो हैं, अभी एंड्रॉइड स्टूडियो वर्चुअल डिवाइस जो है ना एंड्रॉइड स्टूडियो की, वो नहीं हम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम एक्सटर्नली मोबाइल जो है वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वर्चुअल डिवाइस बेसिकली आप जब हम काम करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइव एक मोबाइल आ रहा होता है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और जो जो काम आप कर रहे होते हैं वो लाइव आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम जो है ये वर्चुअल डिवाइस को नहीं कर रहे, और हम जो है वो अभी ये एंड्रॉइड एसडी के जो बाय डिफॉल्ट आ रही हैं, ठीक है, हम इन्हीं को जो है वो लेकर चलते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं, और नेक्स्ट करके अभी ये जो है डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, मतलब अभी मैं क्या करूंगा, अभी उसने मुझे बता दिया कि आपको ये टूल्स जो है वो आपके डाउनलोड होंगे, और मैं इसको फिनिश कर दूंगा। जैसे मैं फिनिश करूंगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें, जब तक ये बैकग्राउंड पे डाउनलोड होता रहे, इस पे टाइम लगता है। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड होता रहेगा तब तक हम क्या करते हैं, हम अपना एसडीके सेटअप करते हैं, फ्लटर का एसडीके। ये हमारा मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो के जो कंपोनेंट्स हैं ये डाउनलोड होते रहेंगे। अब हमने करना है फ्लटर का एसडीके। एसडीके से मुराद होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो एसडीके बेसिकली अब हम जो है वो उसकी जिप फाइल जो है फ्लटर की मेन वेबसाइट से, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड की हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्लटर का ये जो एसडीके है इसको कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सिस्टम में। अच्छा, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको फिलहाल कट करके मैं ले जाता हूँ अपनी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आ जाएं आप। चले, मैं इसके आइकन जो है वो लार्ज कर देता हूँ। सी ड्राइव में आ जाएं, और सी ड्राइव में आके आपने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, आपने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है,
चले, मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मूव कर दिया। ये मेरे पास आ गया जी फ्लटर का एसडीके। ठीक है। अच्छा, अब सी में अगर आप फ्लटर की वेबसाइट पर जाएं, फ्लटर डॉट डेव पे, तो आपको देखने को ये मिलेगा फ्लटर डॉट डेव। ठीक है, फ्लटर डॉट डेव पे जाएं तो आपको एक चीज वहां पर देखने को मिलेगी कि आप सी में इसको नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब सी की जो प्रोग्राम फाइल्स है ना, वहां पर आप इसको नहीं रख सकते। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में और इंस्टॉल फ्लटर में जाएं, ठीक है, तो वो आपको ये कहेगा कि आप जो है इसको सी के अंदर जो प्रोग्राम फाइल्स हैं वहां पर बेसिकली आप नहीं रख सकते। ठीक है, प्रोग्राम फाइल से बाहर आप कहीं पर रख लें, या आप ड्राइव ही चेंज कर लें, सी में ना रखें, कहीं और रख लें, तो इट्स अप टू यू। तो आपने जो है वो उसमें बकायदा तौर पर यहाँ पर कहीं लिखा होगा। बाय द वे, यहाँ पर अभी इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम अगर आप पढ़ना चाहें तो इसी वेबसाइट पर मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पूरा उसमें मेथड बताया हुआ है कि आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे आपने इसको लेकर चलना है। ठीक है, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने आपको डायरेक्टली जो है वो बता दिया है कि आपने सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसको इंस्टॉल नहीं करना, ये कन्फिगर नहीं करना। तो आप कहाँ पर कन्फिगर करेंगे? आप बनाएंगे सी ड्राइव के अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर आप देखें तो ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर मैं मौजूद हूँ। सी ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर बनाने लगा हूँ, न्यू फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर का नाम रखूंगा SRC। ठीक है, साथ साथ ये करते जाएं SRC। ठीक है, चलें जी, ये मैंने SRC जो है ये फोल्डर बना लिया है, और इस फोल्डर के अंदर जो है ये मैंने इसका एसडीके की जो जिप फाइल है वो मैंने रख दी है। सी के अंदर SRC के नाम से एक फोल्डर बना लिया, फोल्डर बना के उसके अंदर ये मेरी जिप फाइल आ गई है। ठीक है, ये जिप फाइल पड़ी हुई है, सही हो गया। अब मैं इस जिप फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, हर विंडो, मैं इस वक्त विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा इन्वायरमेंट इस वक्त विंडोज 11 का है, एंटरप्राइज वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं विंडोज 11 का। विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, मैक है, सबके ऊपर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, व्यू बार के अंदर। ठीक है, तो चलें, ये मेन्यू बार, सॉरी, मेन्यू बार के अंदर आपका ये एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपने जो है ये क्लिक करना है, और एक्सट्रैक्ट ऑल पे आके आपको कुछ इस तरह से ये यहाँ पर कुछ एक चीज नजर आएगी, ये कुछ पाथ इस तरह से नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा सा गौर करें। आपने इस पाथ को जो है ना बेसिकली वो बड़े ध्यान से आपने इसको चेंज करना है। वो कैसे करना है ये भी हम देखते हैं जी। तो आपने क्या करना है? सर वकास, काइंडली आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, यू आर ऑडिबल नाउ। फराज, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, कहाँ से मेरी आवाज जो है वो मिस हुई है? मैं वहां से रिपीट कर देता हूँ, काइंडली मुझे जहाँ पे बताइएगा आप जरा। एक्सट्रैक्ट ऑल कर रहे थे। हाँ, चले, मैंने ये बताया था कि आपने एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपने इस तरह से पाथ देना है, यहाँ पर सी, सी के अंदर SRC, और SRC के अंदर फ्लटर, फिर आपने फ्लटर करके आपने एक्सट्रैक्ट कर देना, तो एक्सट्रैक्शन आपकी इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, और एक्सट्रैक्शन जब जैसे ही हो जाएगी तब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। और बैकग्राउंड प्रोसेस में हमारा ये एंड्रॉइड स्टूडियो के कंपोनेंट्स हैं, ये डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा SDK जो है ये चल रहा है। सही हो गया। चलें जी, ये यहाँ तक तो हो गया फिट। तो यहाँ तक जो है वो अभी सारे कर लें, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो पूछ लें।
जी अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, ताकि हम तब तक उनको आंसर कर दें। अभी आज थोड़ा सा ये इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप होने में थोड़ा सा हमारा मतलब सेशन चुप चुप रहेगा। कल फिर हमारा सेशन बहुत इंटरेक्टिव होगा, जिसमें हम काम कर रहे होंगे, रियल टाइम हम कोडिंग कर रहे होंगे। ठीक है, पाथ रिपीट कर दूं। पाथ वो मैं आपको बता ही देता हूँ इधर। मैं आपको ना टाइप कर देता हूँ, ठीक है, या आपके जो है ना इसमें कमेंट सेक्शन, इसमें मैं जो है ये पेस्ट कर रहा हूँ पाथ। ठीक है, तो आपने इस तरह से पाथ जो है यहाँ पर लिखना है। चले मैं आपके ये जो कमेंट सेक्शन है ना मीटिंग का, इसके अंदर जो है वो मैं ये लें, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अगर किसी को पाथ में कोई इशू आ रहा है तो ये मैंने कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर एक ही मोहम्मद जासिम, सी में करना मस्ट टू डू है। डिपेंड करता है, अच्छी प्रैक्टिस तो यही है, मतलब कि ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं वो सी में ही रखते हैं इसको, मैं भी सी में ही रखा हुआ है इसको। ठीक है, आप किसी और फोल्डर में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, गिट अगर आपने डाउनलोड करना है तो उसका मैंने लिंक आपको दिया है, वो सिंपल है, सिंपल लिंक है। ठीक है, आप मतलब जाएं और उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें, वो सिंपल है, इस वजह से जो है ना वो मैं नहीं करवा रहा। अरीबा रईस, आप हैंड रेज कर रही हैं जी, क्या क्वेश्चन है आपका? एंड्रॉयड स्टूडियो वाला पार्ट अगर मैं फिर से समझाऊंगा तो वो मुझे बैक जाना पड़ेगा ना। तो एंड्रॉयड स्टूडियो वाला जो पार्ट है, बेसिकली आपने कुछ भी नहीं किया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने सेटिंग की है उसको, मतलब इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करके डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग, और फिर स्टैंडर्ड, और फिर स्टैंडर्ड के बाद आपने मतलब उसको नेक्स्ट करके उसको फिनिश कर दिया, तो आपके ये डाउनलोड कंपोनेंट होना शुरू हो गए हैं। अच्छा चलिए, हम जब तक ये काम हो रहा है ना हमारा, तब तक मैं आपको फ्लटर के बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है जी। चले मैं अपने, ये बेसिकली मेरा अपना लैपटॉप नहीं है ना, तो इसमें मैं जो है ना वो नहीं, मैं इससे नहीं ज्वाइन ज्वाइन किया वो मैंने, तो मैं आपको अपने लैपटॉप से भी ज्वाइन करके ज़रा गाइड कर देता हूँ फ्लटर के बारे में। हम तब तक जितनी देर तक ये बैकग्राउंड पे हमारी ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा सा जो है ना वो इसको देख लेते हैं। जी, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है यार, अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो समझ लें कि काम जो है ना वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इसमें, आपका फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है ना, हमने जो है वो इससे जो है वो कुछ करना है। आप लोगों का फ़ायदा, हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें यार कि आप टाइम पे आ जाएं। ठीक है अफजल, आप कोशिश करें थोड़ा सा जो है ना वो टाइम पे आने की। इट डजेंट मैटर कि आप यूई के स्टूडेंट हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, डजेंट मैटर। if you have signed for the boot camp, then you have to come on the time, so try to be on time इंशाल्लाह। अगर आपको कोई नहीं समझ आएगी तो एंड पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है। चले मैं अपनी ये वाली स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये इजी मैथमेटिक्स, यार अपने नाम थोड़े से चेंज कर लें, इजी मैथमेटिक्स, आई डोंट नो हु आर यू भाई। आप जो है वो, जी आपका हैंड रेज है, तो आप क्वेश्चन जो भी करना चाहते हैं आप कर लें जी। तो ये दो काम हमारे बैकग्राउंड पे हो रहे हैं इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा हम इनको तब तक जो है वो फ्लटर को थोड़ा सा देख लेते हैं। जी, इजी मैथमेटिक्स, आपको कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। जी जी, रेज हैंड किया हुआ है आपने, बोले। अच्छा, आप में से जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है ना ऐड, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसका लिंक अगर फराज आप इधर ही चैट में शेयर कर दें लिंक, ठीक है, तो आप जो है ना वो ताकि इनको जो है ना वो मिल जाए। नहीं, रिकॉर्डिंग जो है ना वो हो रही है, लेकिन आई डोंट नो कि शेयर होती है कि नहीं होती, बिकॉज अगर इस तरह से हो ना तो स्टूडेंट, आई बिलीव, मैंने पहले भी काफ़ी ट्रेनिंग्स करवाई हुई हैं, और
उसमें ये होता है कि आपका जो है ना जब इस तरह से मतलब स्टूडेंट्स को पता होता है ना कि यार रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो फिर उसमें बड़ा मिसहैप होता है। मिसहैप ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो फिर टाइम पर नहीं आते, और एक जो डिसिप्लिन है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, चले जब तक ये बैकग्राउंड पे हमारी ये चीजें चल रही हैं, मतलब ये हो रहा है, एसडीके कंप्लीट होता है, तब तक हम थोड़ा सा फ्लटर को एक्सप्लोर करते हैं। बल्कि ये मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक दफा ये हो ले, 85% हो गया, विद इन 2-3 मिनट्स ये मजीद हो जाएगा, तो हम फ्लटर को थोड़ा सा आज जो है ना वो देख लेते हैं। आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। चलें जी, हाउ कैन वी गेट द लिंक? किस चीज़ का लिंक? ये चैट ग्रुप का बेसिकली लिंक जो है शेयर कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो चैट ग्रुप वो आपके गए हैं व्हाट्सएप के लिए, ताकि व्हाट्सएप पे आप जो है वो जो भी अनाउंसमेंट हम करें वो व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पर आए। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर आप जो है ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक हो गया। थाउजेंड्स की तादाद में जो है ये फाइल होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम लेता है। चलें। क्लासेस कितने दिन चलेंगी? आई गेस ये आपको उस पे बताया होगा, पोस्टर पे बताया होगा। जहाँ तक मेरे नॉलेज में कोई 5 या 6 दिन चलेंगी, और अगर आप 5 या 6 दिन कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो इन क्लासेस से आपको जो है वो फायदा होगा। आपके ग्रुप में मिल जाएगा इवन की आपकी बेसिक्स सारी क्लियर हो जाए। ठीक हो गया जी। चलें जी, ये फोन पे नहीं हो सकता, लैपटॉप जरूरी है ऑब्वियसली, लैपटॉप के बगैर तो नहीं होगा। लैपटॉप के बगैर तो नहीं ना, लैपटॉप पे ही डेवलपमेंट होगी ना। अच्छा, 6 दिन में क्या होगा क्लियर? आपने छुट्टी नहीं करनी, बाकी आप मुझ पे छोड़ दें, सही है? बस आपने रेगुलर आना है। ठीक है। और थोड़ा देंगे किस में जो है वो पोस्टर से, या आपको अपना पास ये आएंगे, ये मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में है। ठीक है, उसके बारे में है, और मतलब गूगल की बेसिकली टूल किट है, तो मतलब हम उससे मोबाइल एप्लीकेशन के वो बना रहे होंगे यूआई इंटरफेस। मैं भी आपको थोड़ा बताता हूँ, ये मैं एक दफ़ा ये चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए, ताकि हम जो है थोड़ा सा काम कर लें इसका एसडीके का, फिर उसके बाद मैं आपको फ्लटर का बेसिक सारा ये मैं क्लियर करवा के भेजूँ। अच्छा, कोर्स आउटलाइन क्या है? कोर्स आउटलाइन बेसिकली इसमें हम जो है ना वो आपको कोर्स आउटलाइन में वो अ, अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक जा रही है, मेरा ख्याल है। यस सर, यू आर चलें, ऑडिबल। अगर कभी मिस हो, ऑल राइट, चलें ठीक हो गया। तो सही है, तो कोर्स आउटलाइन में बेसिकली हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, बेसिक लेवल की छोटा यूआई बेसिकली बना लेंगे हम। ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है करेंगे। हाँ, डार्ट बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डार्ट पे नहीं हम स्टार्ट करेंगे, हम डार्ट पे नहीं जा रहे, हम फ्लटर पे रहेंगे। ठीक है, और डार्ट की अगर कोई चीज़ यूज़ करना पड़ी फॉर दी स्पोर्ट तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम फ्लटर पे ही। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें, मेरे पास ये जो है अभी ये फ्लटर के जो एसडीके है वो मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरह से फोल्डर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर फ्लटर कंसोल को ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको देखें फ्लटर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलें, तो ये बेसिकली हमारा फ्लटर का जो है वो सारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी क्या हुआ है जी कि हमारे पास सी के अंदर एसआरसी है, एसआरसी के अंदर फ्लटर है, फ्लटर के अंदर फ्लटर है। ठीक है, चले, एक स्टेप हमारा ज्यादा हो गया, मतलब थर्ड टाइम जो है ये फ्लटर फ्लटर बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको यहाँ पर ले आता हूँ, ताकि जो है ना वो हमारा एक ही जगह फ्लटर जो है ये आपको दो 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 होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये हमारा बिल्कुल ठीक है,
कि देखें मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मेरे है पीसी, पीसी के अंदर है सी, सी के अंदर मेरा फोल्डर है एस सी, एस आर सी के अंदर फोल्डर है मेरा फ्लटर का, ठीक है, और फ्लटर के अंदर फिर फ्लटर का फोल्डर है, ठीक है, और उस फ्लटर के फोल्डर के अंदर ये फ्लटर की फाइल्स पड़ी हुई हैं जहां पर आपका ये फ्लटर कंसोल भी चल रहा है, ठीक है। चलें, अभी ये बता रहा है कि आपका फ्लटर सिर्फ सी के अंदर पड़ा हुआ है, आपके सिस्टम की फाइल्स के साथ इंटीग्रेट या कॉन्फ़िगर नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें एक काम करना पड़ता है जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। हम क्या करेंगे, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को एडिट करेंगे, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, मेरी स्क्रीन सही चल रही है फ्रास? नहीं सर, पॉज हुई हुई है। ओके, लेट मी शेयर अगेन। अच्छा, चले मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। आई डोंट नो क्या इशू है, देख लेते हैं। चले, मैंने जो है ना ये स्क्रीन जो है ना अपनी दोबारा से शेयर की है। मेरा ख्याल है शेयर हो रही है सबको। ऑलराइट, चलें जी, तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर था कि हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। चलें, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है। तो ये हमारी एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब ये देखें कि एक्सट्रैक्शन जब हमने कंप्लीट की, ठीक है, और इसके अंदर हमने दोबारा से जरा फ्लो समझ लें। सी, सी के अंदर एसआरसी का फोल्डर, एसआरसी के अंदर फ्लटर का फोल्डर, फ्लटर के अंदर फिर से फ्लटर का फोल्डर, और उस फ्लटर के फोल्डर जो सेकंड एम फ्लटर है उसके बाद हमारी ये सारी फाइल्स जो हैं ये पड़ी हुई हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अभी अगर मैं आपको सीएमडी या कमांड प्रॉम्प्ट जिसको आप बोलते हैं वो चला के दिखाऊं, तो वहां पर अभी मैं अगर लिखूं फ्लटर, ठीक है, और वर्जन इसका देखते हैं कौन सा है। तो फ्लटर वर्जन मैंने जब टाइप किया यहाँ पर, तो अभी देखें, अभी वो कह रहा है कि फ्लटर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि फ्लटर जो है वो हमारा उसमें आपकी विंडोज की फाइल्स में या इंटीग्रेट नहीं हुआ, सही तरह से सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं हुआ। फॉर दैट पर्पज हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करेंगे कि जो है फ्लटर का ये हम इन्वायरमेंट वेरिएबल बेसिकली सिस्टम के चेंज कर देंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे चेंज करते हैं, आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके तो आप यहाँ पर लिखें इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। चल, तो एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये यहाँ पर हमने जो है वो करना है, ठीक हो गया जी। सही हो गया। चलें जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरी स्क्रीन पॉज क्यों हो रही है बार बार? अफराज, मेरी आवाज आपको? वकास भाई, आपका ना आई थिंक सो इंटरनेट कोई इशू है, तो इस वजह से स्क्रीन भी पॉज हो रही है और आवाज़ भी थोड़ी देर बाद ना स्टक हो रही है। अच्छा, चलें, मैंने अब जो है वो इंटरनेट का रिजॉल्व तो किया है, ठीक है। जी वकास भाई, अब क्लियर है आवाज़। अब आवाज क्लियर है। चले, मैं स्क्रीन भी दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। इंटरनेट थोड़ा सा इस वक्त चूंकि होता है, ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो इस वजह से मे भी थोड़ा सा इशू हो। चलें, मैंने स्क्रीन जो है वो दोबारा से शेयर कर ली है, ठीक है। आई गेस अभी आपको ये शेयर हो जाएगी, और वैसे भी मैं अपना सिस्टम नहीं ना यूज कर रहा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला भी हो रहा है मुझे। ठीक है। चलें जी, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक सिंपल से काम करना है कि आपने जाना है, जब आपका एक्सट्रैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद आपने क्या करना, स्टार्ट का बटन है ना, आपने स्टार्ट जाना है, और यहां पर जाकर आपने लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। अब जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल टाइप करेंगे ना, तो आपके सामने ये यहां पर आ जाएगा, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा,
ठीक हो गया। तो जैसे ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देखिए बॉटम में एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करके आपके पास ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने पाथ का आपके सामने एक वेरिएबल आ रहा होगा, तो पाथ पे आपने जो है ये काम करना है। सही है। तो ये आपने पाथ पे डबल क्लिक करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नया जो है वो आ जाएगा, मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अपने पाथ ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाथ कौन सा ऐड होगा आपका, अभी देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो एक जो है वो स्पेस बन गई जहाँ पर मुझे पाथ ऐड करना है। आप क्या करेंगे, जहां पर आपका फ्लटर इंस्टॉल है, फ्लटर मेरा इंस्टॉल है इस वक्त सी में। ठीक है, आप वहां पर आएंगे, सी में आएंगे। ठीक है, सी पर आके आपने एसआरसी में जाना है, अपने फ्लटर के फोल्डर के अंदर जाना है, फिर फ्लटर का फोल्डर उसके अंदर जाना है, फिर बिन का फोल्डर एक होगा आपके सामने, बिन का, BIN बिन। आपने बिन के फोल्डर को ओपन कर लेना है। यहां तक ओपन करना है आपने। ओपन करके तो आपने ऊपर से ये जो पाथ है ये लेना है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, बिन के फोल्डर तक आना है, और बिन के फोल्डर तक आके आपने ये पाथ जो है यहां से इसको कर लेना है आपने कॉपी। ये कॉपी करके आपने वापस आना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, और यहां पर आके आपने इसको क्या कर देना है, आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने इसको करना है ओके। ओके करके आपने फिर ओके कर देना है, और फिर यहां से ओके कर देना है। अब आप CMD पे जरा इसको चला के दोबारा से हम देखते हैं CMD को, आया कि हमारा पाथ ओके हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फ्लटर डैश डैश वर्जन, वर्जन, खाली वर्जन लिखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो फ्लटर जो है वो इंस्टॉल हमारा जो है वो हो चुका है। उसने कह दिया कि वेलकम टू फ्लटर। ठीक है, तो फ्लटर जो है वो वर्जन हमारा, मैंने जैसे कमांड लिखी, आई गेस कमांड में मे भी मसला हो। फ्लटर डैश वेरिएंट है, ये मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है इसका, डैश डैश वेरिएंट है या डैश वेरिएंट है, जो भी है बहरहाल। तो फ्लटर हमारा यहाँ पर देखें तो कॉन्फ़िगर हो गया है, और यहाँ पर उसने हमें बता दिया है कि आपका जो है वो फ्लटर का इंस्टॉलेशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। सही हो गया। अब हमारे सिस्टम में बेसिकली ये फ्लटर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलें एक और कमांड उसको रन करके देखता हूँ, फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, फ्लटर डॉक्टर में चला के देखता हूँ, ताकि अगर कोई इश्यूज हुए तो इसमें हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी इंस्टॉलेशन जब जैसे ही आपने ये जो पाथ हैं वो एंटर कर दिए, ये सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल को ऐड कर दिया न्यू से, तो वो आपका जो है वो काम हो जाएगा। अभी ये फ्लटर डॉक्टर जो है ये फ्लटर के इश्यूज जो है वो हमें देख के बताएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम लेगा तो हमें इश्यूज बता देगा। बेसिकली वो दो तीन इश्यूज बताएगा। एक तो एंड्रॉइड SDK का बताएगा कि एंड्रॉइड SDK या टूल चेन जो है वो इंस्टॉल नहीं है, या दूसरा बताएगा कि अभी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो भी इंस्टॉल हो रहा है हमारा। ठीक है, उसके डाउनलोड हो रहे हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बाय द वे आपका जो है फ्लटर यहाँ पर जो है वो अब इंस्टॉल हो गया। जब आपका वेलकम टू फ्लटर आपके CMD में लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स कि आपका जो फ्लटर है वो काम कर रहा है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपने यहाँ तक कर लेना। यहाँ तक अगर किसी को भी मसला है तो वो पूछ लें मेरे से जल्दी से। जी डबल डैश ही है, समटाइम्स वो नहीं पिक नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अभी देखें ये डबल जो है ना वो सॉरी फ्लटर डॉक्टर जो है वो चल चल रहा है। अभी उसने देखे हमें यही कहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो भी इंस्टॉल, एंड्रॉइड टूल चेन का ये अक्सर एरर दे देता है, तो इसका आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये कमांड जो है ये हमें एंड्रॉइड स्टूडियो के टर्मिनल में जाके रन करना पड़ती है एक, तो वो उसकी वजह से जो है वो हो जाता है। तो बहरहाल आपके ये कुछ इश्यूज, अगर ये आपका फ्लटर डॉक्टर यहाँ पे सही चल रहा है, दैट मीन्स कि आपका फ्लटर जो है वो इंस्टॉल सही है। ठीक है, तो उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। जब वेलकम टू फ्लटर लिखा आ जाए ना, तो तब आपका जो है समय में काम सही है। ठीक है, अभी देखिए मैंने फ्लटर में भी ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो। ठीक है, तो जैसे मैंने फ्लटर डैश डैश वर्जन लिखा है, तो उसने मुझे 2.8 बता दिया कि आपका फ्लटर 2.8 जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। सही हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ तक आपका इन्वायरमेंट, बैकएंड इन्वायरमेंट जो है ये आपका बन चुका है। ठीक है, सिस्टम में आपकी इंटीग्रेशन फ्लटर की हो चुकी है। सही है, तो चलें जी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हमें वेट करना होगा एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए, तो ये थोड़ा सा रह गया, कंपोनेंट्स से कुछ ये डाउनलोड कर रहा है अभी। ठीक है, तो इसको हो लेने दे, कंपोनेंट्स को डाउनलोड हो लेने दे। ठीक है, उसके बाद जो है वो
हम जो है कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलते हैं, प्रोजेक्ट को फिर थोड़ा सा हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट होता क्या है, कैसे है, और जो है वो हम इसको कैसे लेके चलेंगे आगे। अच्छा जी, सही हो गया। सही हो गया जी। कौन सी कमांड, कौन सी? हाउ टू चेक इन CMD, ये ऊपर लिखी हुई है किसी ने। मैं चले आपको जो है वो मैं कर देता हूँ, इधर मैं टाइप ही कर देता हूँ, फ्लटर डैश डैश वर्जन। ठीक है, आप ये कमांड जो है वो run करें CMD में। इन्वायरमेंट वेरिएबल के बाद आपने करना है, जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल कर लेंगे उसके बाद वर्जन चेक करने के लिए ये करेंगे, और जो इश्यूज हैं फ्लटर के वो चेक करने के लिए फ्लटर डॉक्टर होता है हमारे पास, फ्लटर। ओके, अच्छा, फ्लटर DOCTOR, ठीक है, डॉक्टर, ये दो कमांड्स होती हैं आपकी। ठीक है, आपने ये मतलब आप चेक करने के लिए कि फ्लटर से ही इंटीग्रेट हो गया कि नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। चलें, यहां तक अगर किसी को मसला है तो बता दें। ठीक है, अगर मसला नहीं है तो नो करके आप जो है वो कर दें। न्यू अपडेट अवेलेबल इन माय सिस्टम, और वो विंडोज की अपडेट है या किस चीज की है? ठीक है, वो बता दें। वॉइस ब्रेकिंग, मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, एंड इस वक्त जो है वो मेरे सामने जो है तीन सिस्टम्स चल रहे हैं। एक मेरा मोबाइल चल रहा है, दो मेरे मेरे सामने जो है वो एट अ टाइम सिस्टम्स चल रहे हैं। ठीक है, और एक सिस्टम से मैं मोबाइल से जो है वो मैं मेरी वॉइस आ रही है, और दो सिस्टम से मैं वैसे लॉगिन हूँ। एक पे मैं आपको काम करवा रहा हूँ और एक पे मेरे साथ जो है वो मेरा जो पर्सनल सिस्टम वो भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आवाज़ जो है वो वक्तन फवक्तन स्क्रीन का भी मुझे इसी वजह से पता चल रहा है कि स्क्रीन स्टक हो रही है या नहीं हो रही, वो इसी वजह से मुझे पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक आवाज़ मेरी जो है वो यहाँ से सही जा रही है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई इशू हो तो अगर एक दफ़ा कर लें। अच्छा, आपके कौन सा अवैस, अवैस आप, अवैस मोहम्मद, आपका नाम बहुत प्यारा है। आपने कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं फ्लटर का भी? मैंने अभी आज अपडेट किया है, 2.8 आया है, तो आप जो है वो कर सकते हैं। सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना होता। एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो सॉरी, अपना जो फ्लटर का एसडीके होता है ये आप डाउनलोड करें वेबसाइट से। वेबसाइट से डाउनलोड करके जहां पे आपका पड़ा हुआ है ना, पहले से आपने पहले भी तो कॉन्फ़िगर किया होगा ना सी में, तो वहां पर जाके आप मतलब उसको रिप्लेस कर दें, सिंपल। हाँ, तो 2.8 आ गया है। आप 2.8 जाके आप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर उसको कर सकते हैं। मैंने आज ये भी किया, मैं भी 2.5 पे था, आज मैंने अभी 2.8 पे शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक हो गया, यू कैन अपडेट एसडीके फ्रॉम, ठीक हो गया, सही हो गया। चलें जी, हाँ, ये भी एक ऑप्शन है कि मतलब आप कमांड के जरिए से भी कर सकते हैं वैसे। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं मतलब समटाइम्स कमांड नहीं वर्क कर रही होती प्रॉपरली, तो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करके मतलब उसको कर देता हूँ। अच्छा, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो आपने वो किया है, क्या उसको बोलते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल किए हैं आपने, ऐड किए हैं न्यू? अगर नहीं किया तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ना उसको जरा एक दफ़ा ऐड करें। ठीक है, चलें जी, लें जी। तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, और इसकी सारी फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड भी हो चुकी हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अब अच्छा, ये इजी मैथमेटिक्स आप जो है ना वो बाद में फिर ना अब बताना ज़रा, आपका वो मसला रिजॉल्व जो भी आ रहा होगा देख लेंगे उसको। चलें, अभी जो है ये हमारे सामने एंड्रॉयड स्टूडियो के जो है वो कंपोनेंट्स डाउनलोड हो चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी फिनिश कर देता हूँ, फिनिश कर दूंगा। और अभी देखिए मेरे सामने ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर फ्लटर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने करना है प्लगइन्स पे जाना है, और प्लगइन्स पे जाकर आपने यहाँ पर लिखना है फ्लटर। फ्लटर आप लिखेंगे, और जैसे ही आप फ्लटर लिखेंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा इंस्टॉल। तो फ्लटर जो है ना बेसिकली ये डार्ट के बगैर नहीं चलता होता। ठीक है, तो जब आप फ्लटर इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे ऑप्शन मांगेगा आप डार्ट भी इंस्टॉल करें। तो मैं फ्लटर करूंगा और एक्सेप्ट करूंगा। अभी अभी मेरे से वो ऑप्शन मांगेगा कि फ्लटर जो है ये डार्ट के बगैर नहीं चलता, तो आप फ्लटर जब अगर आपने करना है तो आप डार्ट भी करें। देखा, तो ये आ गया आपके सामने, द फ्लटर प्लगइन रिक्वायर्स डार्ट प्लगइन टू बी इंस्टॉल्ड। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम फ्लटर का जो प्लगइन है बेसिकली वो डार्ट के बगैर नहीं चलता, तो हम डार्ट का प्लगइन भी इंस्टॉल कर देंगे, वो साथ ही कर देता खुद ही। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो फ्लटर भी इंस्टॉल हो जाएगा और डार्ट भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सही हो गया, ठीक हो गया। तो अभी इट विल टेक सम सेकंड्स और सम मिनट्स। तो अभी जैसे ही इंस्टॉल होता है तो हमारा अब हम रीस्टार्ट कर देंगे अपने आईडीई को। आईडीई कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बेसिकली जहां पर आप इन्वायरमेंट कर रहे हैं, सिंपल अल्फाज में आसान भाषा में अगर समझें तो आप जहां पर इन्वायरमेंट कर रहे हैं वो आपकी जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ पर आपकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये फ्लटर और डार्ट के जो प्लगइन्स हैं ये भी इंस्टॉल हो जाते हैं, और जैसे इंस्टॉल होंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बटन आ जाएगा, ठीक है, रीस्टार्ट आईडीई का। तो हम क्या कर देंगे, अपने इन्वायरमेंट को जरा रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी, चलें जी, लेट्स गो। लें जी, रीस्टार्ट का बटन आ गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, और रीस्टार्ट। चलें जी, मैंने रीस्टार्ट कर दिया, तो अब एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो हमारा दोबारा से लोड हो जाएगा। सही हो गया जी। लें जी, तो एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो यहाँ पर हमारा दोबारा से लोड हो गया। अब आपके सामने देखें, तो जब दोबारा से हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हुआ तो यहाँ पर अब हमारे सामने न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करना है क्रिएट। तो आप इस पे करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आपने यहाँ से करना है फ्लटर को सिलेक्ट। ठीक है, फ्लटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब वो मुझे कहता है कि फ्लटर एसडी के पाथ दें। यहाँ पर फ्लटर एसडी के पाथ देंगे, यहाँ पर जहां पर आपका फ्लटर एसडी के पड़ा हुआ है वहां से वो फोल्डर आपने सिलेक्ट कर लेना है। सी में है, सी के अंदर एसआरसी फोल्डर है, और एसआरसी फोल्डर के अंदर फिर फ्लटर और फ्लटर, ये यहाँ पर जो है ये हमारा ये पड़ा हुआ है जी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फ्लटर तक जाऊंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी एसआरसी फ्लटर फ्लटर 2 मरतबा आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट, और जब नेक्स्ट कर देंगे आप, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से ये प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फ्लटर का सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो मैं भी आपको इसी दौरान बताऊंगा। प्रोजेक्ट का नेम हमेशा स्मॉल में होता है, विदाउट स्पेसिस होता है, इसमें आप कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते। हाँ, अगर आपने मतलब स्पेसिस देनी है, इन दैट केस यू हैव टू यूज द अंडरस्कोर। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टेस्ट, और अगर मैंने स्पेस देनी है तो मैं अंडरस्कोर दूंगा टेस्ट ऐप। ठीक है, तो ये आपकी इस जगह पर जाकर ये आपका फाइल स्टोरेज पाथ होगा, या इस प्रोजेक्ट का पाथ ये होगा, इस जगह पर ये स्टोर हुआ होगा आपका प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप मतलब प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं लिखा रहने देता हूँ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ठीक है, और एप्लीकेशन है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बेसिकली आपकी डोमेन होती है जो कि यूनिक होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई एप्लीकेशन दिखाऊं, लेट्स सपोज अगर बात करें आप पबजी मोबाइल की, ठीक है, तो पबजी मोबाइल ये आ गया। ठीक है, और पबजी मोबाइल को अगर मैं ये गूगल प्ले स्टोर पे देखना चाहूँ तो इसका कोई ना कोई एक ऐप आईडी होगा। जैसा कि ये देखें, ये com.tencent.ig, ये इसकी जो है ये आईडी है, या ये इसकी जो है वो डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये डोमेन नेम बेसिकली आप जो भी यहाँ पर सेट करेंगे वो आपका यहाँ पर शो होगा। ठीक है, ये डोमेन नेम बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपका एक वैलिड तरीका है कि कॉम, और इस तरह से आपको पहले मतलब सर्वर नेम होता है, फिर आपका डोमेन नेम होता है, और इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐप डॉट, और कुछ भी लिख देते हैं, चलो DSC है, और DSC UE लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐप डॉट DSC UE। ठीक है, आप इस तरह से लिख दें, और आगे भले लिखना है अगर आपने तो IT लिख दें। ठीक है, तो ये अब आपका ये डोमेन नेम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं IT को रिमूव कर देता हूँ, ऐप डॉट DSC UE लिख दिया। ठीक है, तो आपने इस तरह से फॉर्मेट में रखना है। इधर आप जो है वो कोटलिन स्विफ्ट ही रहने दें। सबसे बड़ा जो फायदा है फ्लटर यूज करने का वो क्या है, वो ये है कि आप जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म में होता यह है कि आप एक ही कोड से मुख्तलिफ बिल्ड बना सकते हैं। मतलब आपको एंड्रॉयड के लिए अलग से कोड नहीं करना पड़ता, iOS के लिए आपको अलग से कोड नहीं करना पड़ता। ठीक है, वेब के लिए आपको अलग से कोड नहीं करना पड़ता। ठीक है,
आप क्या करते हैं, आप एक ही कोड यूज करते हुए ये सारे प्लेटफॉर्म्स की एप्लीकेशंस निकाल सकते हैं। विंडोज की एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो है वो नहीं आई मार्केट में। ठीक है, इसी तरह अपना लाइनक्स की भी निकाल सकते हैं, मैक ओएस की भी, वेब की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, विंडोज की आई गेस ये चल रही है मार्केट में, मतलब आ रही है, लेकिन ये बीटा पे है अभी। ठीक है, बीटा टेस्टिंग पे चल रही है, बीटा वर्जन पे चल रहा है। सही है। तो आप जो है वो एंड्रॉयड और आईओएस और वेब की ये मतलब सही प्रॉपरली वर्किंग में है। ठीक है, तो अभी हम मोबाइल पे ही रहेंगे और हम एंड्रॉयड और आईओएस को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, हम एक ही कोड करेंगे, एक ही कोड से आपके एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी बन रही होती है और आईओएस की भी बन रही होती है। जबकि अगर आप नेटिव में जाएं, जैसे पहले एप्लीकेशन बनती हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एंड्रॉयड के लिए जावा या कोटलिन यूज करना पड़ती है, आईओएस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट यूज करना पड़ती है। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप सिंगल फ्लटर को यूज करते हुए, फ्लटर एंड डार्ट को यूज करते हुए आप जो है वो ये दोनों प्लेटफॉर्म की एक ही कोड से बना लेते हैं। ठीक है, सोलो डेवलपर का काम आप कर सकते हैं इसमें। सही हो गया, चलें जी। और ये फिनिश मैं करूंगा। जब मैं फिनिश करूंगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। जब प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट होगा, नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो हमने अपने मोबाइल फोन को अटैच करना होता है। ठीक है जी, हमने अपने मोबाइल फोन को जो है बेसिकली अटैच करना होगा अपने सिस्टम के साथ। चलें इसको बाद में देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये भी हमारे सामने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट की स्क्रीन जो है ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्क्रीन आ जाएगी हमारे पास। तो मैं असिस्टेंट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इग्नोर एक्सटेंशन कर देता हूँ, और ये मेरे पास इस तरह से प्रोजेक्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, और रीड डॉट एम डी की एक फाइल हमारे सामने इस तरह से नजर आएगी आपको, रीड डॉट एम डी की फाइल। ठीक है, ये रीड डॉट एम डी की फाइल में क्या होता है बेसिकली, इसमें ये लिखा होता है कि आपने आपकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो ये काम कर रही है, उसका ये सेक्शन ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ये फ्लॉ सेक्शन जो है ये वाला स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आपकी रीड डॉट एमडी की जो फाइल है, इसमें आपकी सारी एप्लीकेशन के बारे में जो है ये सारा कुछ लिखा होता है, और आपकी एप्लीकेशन के बारे में बताया होता है कि आपकी एप्लीकेशन ये काम कर रही है। ठीक हो गया। तो रीड डॉट एमडी की फाइल को बेसिकली हम फिलहाल क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, और क्लोज करके हम आएंगे लिब के फोल्डर के अंदर, जो कि लिब का फोल्डर जो है वो क्या है, यहाँ पर पड़ा होगा। अभी हम रीड डॉट एमडी को क्लोज कर देते हैं, हमारा काम सारा हो रहा होगा लिब के फोल्डर के अंदर। अच्छा, ये जो है ऊपर कुछ फोल्डर्स हैं, अभी इनको समझने की जरूरत नहीं है वैसे। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं लिब के फोल्डर के अंदर। लिब के फोल्डर के अंदर हमारा बेसिकली ये पड़ा होगा मेन डॉट डार्ट का, मेन डॉट डार्ट की फाइल एक पड़ी होगी। ठीक है, मेन डॉट डार्ट की फाइल जो है ना, बेसिकली ये आपका यहाँ पर सारा कोड आपका हुआ होता है, इसी में मुख्तलिफ आपकी फाइल्स बनी होती हैं, और मुख्तलिफ फाइल्स जो है वो मेन डॉट डार्ट जो है ये चला रहा होता है। ये भी आपको बेसिकली एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है ये अपना बनी बनाई होती है, पहले से डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है, या डेमो एप्लीकेशन फ्लटर ने पहले से ही बना के जो है ये रखी होती है। जब आपको फ्लटर प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करते हैं तो वहां पर ये एप्लीकेशन जो है ये क्रिएट हुई होती है। सही हो गया जी। तो मुझे एक दफ़ा मोबाइल का छोटा सा ये सॉफ्टवेयर है, साथ में ये भी इंस्टॉल कर लेने दें, ताकि मैं आपको मोबाइल पे रियल टाइम पे शो करवा सकूं कि हाउ द थिंग वर्क। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी ये एक जो है ना ये फाइल, डार्ट फाइल जो है मेन डॉट डार्ट की, ये आपको शो हो जाएगी। सही हो गया जी। चलें जी, जस्ट गिव मी अ मिनट और टू, ताकि जो है ये मैं आपको, बेसिकली मेरे सिस्टम में तो सारा कुछ हुआ हुआ है, लेकिन चूंकि ये मैं एक्सटर्नल सिस्टम एक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखा सकूं कि कैसे जो है ये चीज़ें, मोबाइल कैसे हम अटैच करेंगे इसके साथ। ठीक हो गया जी। तो अभी जो है ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सामने ये कोड कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस कोड को क्या करना है बेसिकली, इस कोड को हम चेंज करेंगे। ऑब्वियसली ये डेमो एप्लीकेशन बनी हुई है। अच्छा, अब आप अभी अगर आप ऊपर देखें, अब कहाँ पर आप चेक करेंगे ये कोड वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए तो आपको जाहिर सी बात है एक डिवाइस की जरूरत है, कि जहां पर आपको पता चले कि ये कोड वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम अपनी एक्सटर्नल डिवाइस मोबाइल फोन को अगर अटैच करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। बेहतर तरीका यही है कि आप अपने मोबाइल फोन को जो है वो अटैच कर लें। ठीक है,
और सी टाइप या जो भी आपके एंड्रॉयड है, आपका फ़ोन है जो भी है, एंड्रॉयड है या सी टाइप लगती है आपके फ़ोन को, आप जो है वो केबल लगाएं और केबल लगा के जो है वो आप यूज़ उसको कर लें। ठीक हो गया जी। चलें, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अपना फ़ोन बेसिकली आपको अटैच करके साथ में दिखाता हूँ और उसमें दिखाते हैं जी कि एप्लीकेशन हमारी कैसे वर्क करती है। ठीक है, अभी मैं ये अपना फ़ोन अटैच कर रहा हूँ साथ। ठीक है, जी, तो मैंने अपना फ़ोन जो है ये बेसिकली अटैच कर दिया है और ये कनेक्ट हो रहा है और अभी आपको ये शो हो जाएगा इधर यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये मेरे फ़ोन में इस वक्त बेसिकली ये मेरे फ़ोन की ही स्क्रीन जो है ये चल रही है। ठीक है, चलें। तो अभी जो है फ़ोन पे ये मेरी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं ये बनी हुई हैं और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं वो मैं डेवलप जो कर रहा हूँ या प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे, वो मैं इधर बना के और मतलब इधर टेस्ट करते रहते हैं हम साथ साथ। अभी मैं क्या करूँगा, अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे यहाँ पर एक मेरी डिवाइस शो हो रही है रियलमी और इस तरह से कुछ उसका मतलब शो हो रहा है। अब आप ये कैसे करेंगे? अच्छा, मोबाइल फोन में ना एक बिल्ड नंबर होता है। अगर मैं आपको ये मोबाइल फोन अपना दिखा दूं तो मोबाइल फोन में बिल्ड नंबर होता है। अगर आप सेटिंग्स में जाए ना, मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, मोबाइल के सेटिंग्स में यहाँ पर आपको कहीं ना बिल्ड नंबर मिलेगा। या अगर आपको कोई मोबाइल है ना, सिंपल तरीका ये होता है कि आप जाएं गूगल पे और गूगल पर जाकर लिखें हाउ टू टर्न ऑन, आप भी करो ना। ठीक है, आप मोबाइल पे जाकर लिखें, कौन सा मोबाइल है आपका? लेट्स सपोज ओप्पो A5s। ठीक है, हाउ टू टर्न ऑन USB डीबगिंग ऑन, या इन कर लें या ऑन कर लें, जैसे भी कर लें, इन ओप्पो A5s। ठीक है, आप जाके लिखेंगे ना तो सिंपल आपको वो बता देगा, तरीका बता देगा। ठीक है, कि आपने क्या क्या चीजें करनी है। हाउ डू आई इनेबल USB डीबगिंग ऑन माई ओप्पो फोन। ठीक है, तो आपको वो सारा कुछ कोई ब्लॉग पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये ओप्पो वालों का ऑफिशियल ब्लॉग लिखा हुआ है। तो आपको कोई भी फोन है, सैमसंग है आपका, हवावे है आपका, ओप्पो है, रियलमी है, वीवो है, या आपका कोई भी फोन है, उसके लिए आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, आप लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाएं। ठीक है, ऑन टैप ऑन द बैक बटन। ठीक है, टैप ऑन द बैक बटन, बैक बटन पे जाएंगे। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बटन ऐसे लिखना चाहिए था, बैक बटन उन्होंने लिख दिया, चलें खैर। तो इस बटन पे जाएं, फिर एडिशनल सेटिंग्स में जाएं। ठीक है, एडिशनल सेटिंग्स में जो है वो आपको डेवलपर ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, पहले डेवलपर ऑप्शन भी नहीं आता, ये भी याद रखिए कि डेवलपर ऑप्शन भी नहीं आता। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हाउ टू टर्न ऑन डेवलपर ऑप्शन, ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये हम USB डीबगिंग पे आ जाएंगे। डेवलपर ऑप्शन, या हाउ टू एक्सेस कर लें या हाउ टू टर्न ऑन कर लें, जैसे भी आपको मतलब वो मिलता है। टू एंटर डेवलपर मोड, ठीक है, ये डेवलपर मोड में आपने आना है। गो टू सेटिंग्स। लेट्स सपोज मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में एक वो है ओप्पो A5s है। ठीक है, तो चलें, ये आदिल ने अच्छा काम किया, मतलब इसने जो भी कर दिया आपने, दैट्स वेरी गुड जी। सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद आपने आना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आना है आपने वर्जन पे टैप वर्जन फॉर 7 टाइम्स। बिल्ड वर्जन जो होता है ना, बेसिकली कर्नल वर्जन भी इसको बोलते हैं या बिल्ड वर्जन जो भी बोलते हैं, तो आपने इसको 7 टाइम्स जो है वो आपने इसको करना है। क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर इन डेवलपर मोड नाउ। तो जब आप डेवलपर मोड में चले जाएंगे, ठीक है, आप जब डेवलपर मोड में आ जाएंगे, लेट्स सपोज मेरा पहले से डेवलपर मोड ऑन है। ठीक है, तो फिर आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। एडिशनल सेटिंग में देखें नीचे यहाँ पर देखें तो आपको ये डेवलपर ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, फिर आपने डेवलपर ऑप्शंस आ गया, इस पे क्लिक किया, आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखें तो USB डीबगिंग होगा। ठीक है, एडिशनल सेटिंग्स में आके और डेवलपर ऑप्शंस में, और यहाँ पर आपका होगा जी USB डीबगिंग। ठीक है, तो USB डीबगिंग जब आप यहाँ से इनेबल कर देंगे और अपने फोन को अटैच कर देंगे अपने सिस्टम के साथ, तो क्या होगा, आपका फोन जो है वो यहाँ पर इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। सही हो गया जी।
चले मैं इसको थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इन्वायरमेंट पूरा एक बना लेते हैं। ठीक है, और मैं साथ में अपना मोबाइल जो है वो यहाँ पर शो करवा देता हूँ। लें जी। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का यही होता है कि आप इस तरह से मतलब मोबाइल और रियल टाइम पे आप साथ साथ जो है वो चेक करते जाएं। ठीक है, अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो ये एप्लीकेशन डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन, इसको काउंटर एप्लीकेशन भी कहते हैं, इसको तस्वीर एप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये काउंटर एक एप्लीकेशन जो है वो आपको नजर आ रही है। अगर आपको अपने मोबाइल का नहीं मिल रहा, डेवलपर ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप सिंपली क्या करें, आप गूगल कर लें उसको। ठीक है, गूगल जब करेंगे तो आपको, जैसे मैंने अभी लिखा, हाउ टू टर्न ऑन डेवलपर मोड इन ओप्पो A5s, तो आप अपना जो भी सैमसंग है, आपका जो भी मतलब मोबाइल है, आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, मैं अभी अब आता हूँ अपने होम स्क्रीन पे। ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ पर जहाँ पर मेरी पहले से एप्लीकेशंस कुछ पड़ी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ। जब इसको मैं रन करूंगा तो ये मेरा ग्रेडल बेसिकली चलेगा। ठीक है, इसको ग्रेडल बोलते हैं, बिल्ड डॉट ग्रेडल की एक फाइल होती है, बेसिकली वो चलती है। ठीक है, तो ये मेरी एप्लीकेशन की मेरी एप्लीकेशन को खुद ही मेरे मोबाइल फोन में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये खुद ही इंस्टॉल कर लेगा, खुद ही इंस्टॉल करके और खुद ही उसको जो है वो शो करवा देगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ये खुद ही जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अभी अभी ये चूंकि स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम जो है, ये थोड़ा टाइम लेता है। जब एक दफ़ा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, आफ्टर दैट आप ये बहुत स्मूथ चलता है और मतलब जल्दी से काम हो जाता है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगी ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल होने में, और एक बेसिक सी एप्लीकेशन जो है, काउंटर एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आएगी। सो वेट फॉर दैट। तब तक हम जो है वो थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो ले लेते हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो। स्क्रीन थोड़ा जूम, बेसिकली आई एम यूजिंग विंडोज सिस्टम, तो मैक में बेसिकली ये सिस्टम होता है कि हम स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर दें। तो मेरा बेसिकली अभी जो है ना विंडोज सिस्टम है, तो विंडोज सिस्टम में ये ऑप्शन है। तो हम मैग्नीफायर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीफायर से स्क्रीन बहुत ऑकवर्ड सी हो जाती है। तो अगर कोई मसला है तो आप पूछ लें, देख लेते हैं उसको। शेयर यार नहीं। चलें, जब तक ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है फर्स्ट टाइम, इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद जो है ये थोड़ा सा मतलब स्मूथ हो जाता है। जी, तो अगर तब तक किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जी।
सॉरी सॉरी, मैं बस वो मेरे वाईफाई मेरे से बंद हो, मेरे से खुद ही बंद हो गया, तो वाईफाई की वजह से बंद हो गया। अच्छा चलें। अच्छा ये मैं हालांकि तब से वो बोल ही जा रहा हूँ, कोई हाल नहीं डेवलपर्स का भी। अच्छा, हाउ टू शो योर फिजिकल डिवाइस ऑन योर पीसी, ये मैंने बताया कि नहीं बताया? तो मैंने हालांकि बता दिया है, अगर आपको नहीं सुना तो मैं दोबारा बता दूं। ये एक वाइजर एक एप्लीकेशन है छोटी सी, तो उस वाइजर एप्लीकेशन के जरिए ये आपका जो फोन है बेसिकली ये आप शो करवा सकते हैं। अगर आप ट्रेनर हैं तो इन दैट केस आपको जरूरत पड़ती है, अदरवाइज अगर आप सोलो डेवलपर हैं तो इन दैट केस आपको इसकी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो सीन ये है कि मैंने चूंकि ट्रेनिंग्स काफ़ी करवानी होती हैं वक्तन वक्तन, जो है वो फ्रीलांसिंग की और अपना वर्डप्रेस की भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स करवाई हुई हैं इसी तरह। तो जब आपको ट्रेनिंग्स करवानी होती है ना बेसिकली, तब ये ज़रूरत पड़ती है। फ्लटर की भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स करवा ली हुई हैं, तो आपको फिर ये ज़रूरत पड़ती है इस तरह के आप मतलब लाइव लाइव शो करवाएं, क्योंकि जो वर्चुअल डिवाइस होती है ना बेसिकली वो आपके सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड लोड करती है। ठीक है, तो उस सिस्टम आपका काफ़ी जो है ना वो स्लो हो जाता है। लाइक अगर अभी आप देखें तो अभी ये वैसे ये 914 MB का है आई गेस एंड्रॉइड स्टूडियो, लेकिन जब आप इंस्टॉल करके इसको देख लें, इंस्टॉल करके इसकी सारी कंपोनेंट्स इसके वगैरह इसके सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर लें और इसके जो हैं एसडीके वगैरह इंटीग्रेशन करके जब पूरा एक कंप्लीट आईडी बनता है, तो ये राउंड अबाउट को 10 GB के करीब ये चला जाता है। ठीक है, 9-10 GB तो इजीली चला जाता है। तो ये पहले ही बहुत हैवी होता है, और अगर आप वर्चुअल डिवाइस बनाएंगे तो वर्चुअल डिवाइस से और ज्यादा जो है ना वो सिस्टम पर लोड पड़ता है। ठीक है, वाइजर वाइजर एप्लीकेशन का नाम है मेरे भाई, वाइजर वाइजर। ठीक है, चलें जरा ये थोड़ा सा हो लेने दें। स्क्रीन इजंट रीडेबल, इंटरनेट इज स्टेबल फ्रॉम माई साइड, थैंक्स। अच्छा, स्क्रीन पे क्या अभी आपने क्या रीड करना है स्क्रीन पे मेरे भाई? अभी स्क्रीन पे कोई ऐसा काम हो ही नहीं रहा कि जो आपने रीड करना हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ जस्ट ये थोड़ा सा हो जाए, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन कर लें इंडस्ट्री के हवाले से, या वैसे अगर आपको कोई कैरियर के हवाले से या फ्लटर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो यू आर वेलकम। जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है ना, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है जब तक, तब तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये भी बता दें कि आपका जो है वो कितना यहाँ तक जो जितना भी हमने काम कर लिया ये कितने लोगों का हो गया है? ठीक है, सो मोस्टली जो है वो हो जाना चाहिए। आदिल अली हैज रेज अ हैंड। जी आदिल, आदिल जी। अस्सलाम वालेकुम ये सर। स्टेप तो नहीं हो गया? वालेकुम सलाम जी। सर मैंने पूछना था कि ये जो हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा ये ई सर्टिफिकेट होगा? Obviously, your boot camp is a kind of e-learning, so your certificate will be e-certificate. ओके, थैंक यू। सही हो गया जी। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आपने अभी किसी ने बताया नहीं कि आपका अभी तक का काम हो गया है, किस चीज़ का हो गया है? यस नो हाँ ना कुछ बोलें। डन। चलें जी। और यस, ठीक हो गया, ऑलरेडी डन। ठीक है, ऑलरेडी डन से क्या मुराद है, मतलब आपने पहले से फ्लटर किया हुआ है? ठीक है जी, सही हो गया। राज भाई वैसे आपके साथ तो काम थोड़ा सा मतलब वो हो गया है। चलें, फ्लटर इजंट इंस्टॉलिंग, सर प्रोसीजर समझ आ गई, बाद में डाउनलोड कर लूंगा। ओके, यस, ठीक है। अच्छा, लिटिल बिट, ओके फाइन। फ्लटर इजंट इंस्टॉलिंग क्यों? फ्लटर कहाँ पे? एंड्रॉइड के एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो प्लगइन है वो नहीं इंस्टॉल हो रहा आपका, या आपका फ्लटर एसडीके नहीं से इंटीग्रेट हो रहा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फ्लटर इजंट इंस्टॉलिंग। ये सर मैंने एक्सट्रैक्ट फाइल कर ली है सारी, तो इसके बाद की जो है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी फाइल मैंने निकाल के इसको इंस्टॉल करना है, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो नहीं मुझसे हो रहा। जिप फाइल होगी डाउनलोड? जी जी वो हो गई डाउनलोड। वो एक्सट्रैक्ट भी कर ली है सही तरह से फ्लटर फ्लटर के अंदर? जी एक्सट्रैक्ट भी हो गया, कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो गई है वो, तो अच्छा, आप सेम एक वो काम आ करो, रहा है। ये देखो। जी हाँ, ये देखो जरा,
आप जाओ जहां पर आपका एक्स्ट्रा वो फोल्डर पड़ा होगा ना, ठीक है, आप सी के अंदर जाओ, ठीक है, एसआरसी के अंदर फ्लटर फ्लटर, ये आ गया फ्लटर फ्लटर के अंदर आ गया, इसके अंदर एक फोल्डर होता है बिन का, बिन के फोल्डर को ओपन कर लेना है आपने, ठीक है, बिन के फोल्डर को आपने ओपन करके ये ऊपर जितना पाथ है इसको आपने कर लेना है यहाँ से कॉपी, कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करके आपने आना है सिस्टम यहाँ पे बटन पे आना है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है इन्वायरमेंट। तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का आ जाएगा, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा पाथ का, तो पाथ पे आपने इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पर आपका मैंने चूंकि ऐड कर दिया हुआ आपका इस तरह से आएगा, आपने क्या करना है डबल क्लिक करना है इधर और आपने वो पाथ जो आपने कॉपी किया ना वो पेस्ट करके इसको ओके ओके कर देना है, आपका वो पाथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सही है, तो आपका वो फ्लटर जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा आपके सिस्टम के साथ, सही है। तो इसको पेस्ट करके उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? ओके ओके, नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपने पेस्ट कर देना इन्वायरमेंट के अंदर, फिर ओके कर देना बस, आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल बन जाएगा आपका, तो वो ऑटोमेटिकली फिर सही इंस्टॉल हो हो गया। जाएगा? हाँ वो ऑटोमेटिकली वो आपका चल जाएगा, सही है। सही हो गया सर, थैंक यू। चलें जी, ग्रेट हो गया। ओके ओके ओके, चले मैं तब तक जो है वो सिस्टम भी साथ ही साथ चेंज कर लूँ, इसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई है। चलें, ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक, एप्लीकेशन हमारी ऑलमोस्ट तकरीबन इंस्टॉल हो चुकी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कुछ कंपोनेंट्स वगैरह डाउनलोड करके वो उसको इंटीग्रेट करेगा और बिल्ड बना के उसका जो है वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो उसमें इंस्टॉल करेगा। ठीक हो गया जी। हाँ जी, चलें जी, तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं सिस्टम को चेंज कर लेता हूँ। लर्न द लैंग्वेज ऑफ, अच्छा, क्या आफ्टर लर्निंग बेसिक हैव एन आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग टू अ पॉइंट वेयर यू can learn any programming language, what should a person do to get into real things? अच्छा, person do to get into real things, किसी एक लैंग्वेज पे कमांड कर लें बस, मैं आपको सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट जो है ये आपको बताऊंगा। अच्छा चलें, मैं आपका 1 मिनट आपका जो है ना मसला वो मैं देखता हूँ कि क्या मसला है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि जो है वो मैं ये थोड़ा सा आपको काम करवा दूं, मैं अब आपका ना एंड पे देख लेता हूँ, ठीक है, इजी मैथमेटिक्स, आपका नाम बड़ा मजेदार है यार, इजी मैथमेटिक्स टेस्ट, और ये ऐप, टाइम चेंज हो सकता है क्लास का, बेसिकली मैं बहुत बिजी होता हूँ और तो मेरा टाइम बेसिकली इसी वक्त मेरे पास फ्री होता है, तो टाइम का चेंज होना दैट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, तो मैं मेरा पर्सनल ये मसला है कि मैं इस वक्त फ्री होता हूँ, बाकी सारा दिन मैं बिजी होता हूँ, ठीक है, और टाइम बहुत मैनेज करना मुश्किल होता है। 9 से 10 कर लें, बेसिकली वही बात है ना, कि मैंने 9 से 10 बजे तक जो है वो मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ये थोड़ा सा इशू है, कोशिश कर लेंगे हम, लेट्स ट्राई कि हम कुछ कर सके, मतलब 9 से 10 बजे वाला कुछ सीन अगर ऑन हो सका तो हम कोशिश करेंगे कि वो कर लें, लेकिन अभी फिलहाल उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बेसिकली मेरा टाइम का कुछ स्केड्यूल और मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी हैं, वीकेंड पर घर जाना होता तो मैनेज करना मुश्किल हो जाना वीकेंड पे। अच्छा चलें, देख लेंगे कुछ ना कुछ कोई निज़ाम हम कोई ना कोई करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन ट्राई कीजिएगा यार कि मतलब आपका फायदा है इसमें, अगर आपको मतलब एक प्लेटफॉर्म से और सर्टिफिकेट के साथ विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी अगर आपको मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपको मतलब करना हो तो बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है, ठीक है, तो इट्स अप टू यू यार कि आप मतलब क्या करते हैं, लेकिन टाइम का मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक हो गया जी, लेट्स सी कि अगर हम 9 बजे से मतलब 9 बजे अगर कर सके
मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा उस तरह का है, अगर 9 बजे ना हो पाया तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाना है। लीव कर दो, हाँ यहाँ से लीव कर दो। अच्छा, मैं ये आपको नहीं कह रहा, मैं वो दूसरे अपने पर्सनल सिस्टम से, चूंकि मैं इन हूँ इस वक्त, तो मैं अभी आपको अपनी सिस्टम की स्क्रीन भी शेयर करता हूँ और आपको जो है वो भी एप्लीकेशन भी चला के जो है वो दिखाते हैं। चल गई है, बस मेरे सिस्टम में चूंकि थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है तो मेरे सिस्टम में ये चल गई, अभी बस चल गई है। जस्ट अ मिनट। ठीक हो गया जी। जी, और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इट इज लाइक इन बिटवीन रेगुलर वर्क टाइम। अच्छा, चलें देख लेते हैं क्या होता है इसमें। चलें, ये जिसने भी काम किया ये बहुत अच्छा किया, मोहम्मद यासीन, वेरी गुड यार। अच्छा जी, मेरा इंट्रोडक्शन भी लेना है आपने, तो लें जी, मेरा इंट्रोडक्शन भी ले लें। अच्छा, मीन वाइल जो है हमारी एप्लीकेशन जो है ये चल गई है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं जो है वो आपको एप्लीकेशन जो है ये दिखा सकूं। चलें जी, मैं उसके बाद फिर अपना ना इंट्रोडक्शन एंड पे, आज के सेशन के एंड पे इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ठीक है। मैंने पहले मेरा ज़हन था कि हम काम कर लें फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन करते हैं। तो अभी काम हमने चूंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फिर हम जो है अभी ये, मैं अभी अपने पर्सनल सिस्टम से हूँ और इसमें जो है ये हम ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये देखें, यहाँ पर इंस्टॉलिंग पहले आता है, तो जब इंस्टॉलिंग हो जाती है तो ये सारा सिंक्रोनाइज हो जाता है, ठीक है। और इस वक्त मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर आप ये एप्लीकेशन जो है ये रन हो रही है, ठीक है। अभी ये वाइजर चल गया, तो वाइजर में आपको चला के अभी मैं रियल टाइम पे आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन किस तरह की नजर आ रही है और काउंटर एप्लीकेशन से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये एक डेमो एप्लीकेशन पहले से बनी होती है, मेन डॉट डाट आपकी फाइल होती है। अब हम जो भी काम करेंगे वो इसके अंदर कोडिंग के अंदर, कल से हम प्रॉपरली कोडिंग करेंगे, ठीक है। आज इन्वायरमेंट सेट कर लिया, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, ठीक है। फराज, आपने एक काम करना है कि आपने ना ग्रुप को ना आज अभी जब अनाउंसमेंट करनी होगी ना, लाइक जैसे हमने कल लिंक सेंड करना तब हम प्राइवेट कर देंगे। अभी के लिए आप उसको ना मतलब वो कर दें, मतलब सब यूजर को अलाउ कर दें, ठीक है, ताकि वो अगर कोई किसी इश्यू हो तो वो ना उसको डिस्कस कर सकें। सही हो गया। चलें जी, ये एप्लीकेशन वाइजर की, अच्छा मैंने नहीं किया इसको, चलें ये मैंने लाइव कर दिया है अपना मोबाइल फ़ोन और इस तरह से ये आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ये शो करेगा जी। तो ये देखें जी, आपका जो डेमो ऐप होती है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है आपको, ठीक है। ये डेमो ऐप जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट क्रिएट करके तो आपके सामने कुछ इस तरह से डेमो एप्लीकेशन एक नज़र आती है आपको, ठीक है। अब ये इसको तस्वीर एप्लीकेशन भी बोलते हैं, मतलब हमारी ज़बान में, वैसे इसको जो है वो काउंटर एप्लीकेशन बोलते हैं। ये हम काउंटर एप्लीकेशन से मुराद ये है, जितनी दफ़ा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उतनी दफ़ा ये काउंट होता जाएगा, ठीक है। जितने टाइम में इस पे ये फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जितनी दफ़ा मैं क्लिक करूंगा उतनी दफ़ा जो है ये मेरा यहाँ पर वो मतलब क्लिक करता जाएगा, वो शो करता जाएगा कि आपने इतनी दफा इसको प्रेस किया है। सही हो गया। लें जी, तो आपको यही दिखाना मकसद था। अब इसी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो हम कल काम करेंगे। हम इस एप्लीकेशन से हम अब ये देखेंगे कि आया कि हमारा यहाँ पर देखें, अभी हमने आइकॉन चेंज करेंगे, फिर यहाँ पर टेस्ट ऐप लिखा हुआ है, हम टेस्ट ऐप नहीं करेंगे, हम कुछ और यहाँ पर मतलब जो एप्लीकेशन का जैसे अमूमन नेम होता है, जैसे यहाँ पर देखें चीते की एप्लीकेशन है तो चीते लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर, या ब्यूटी प्लस है तो ब्यूटी प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा है, अली बाबा है तो अली बाबा लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और ये दराज है तो दराज की एप्लीकेशन का आपको लोगो नजर आ रहा है और नीचे दराज लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमारी इतनी वियर्ड एप्लीकेशन अभी लग रही है कि उसका फ्लटर का लोगो लगा हुआ है और नीचे उसके टेस्ट ऐप लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि हम पहले इसका आइकॉन चेंज करेंगे, फिर इसका नेम चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इसकी डेवलपमेंट, इसकी डिजाइनिंग की तरफ आएंगे, जो कि डिजाइनिंग हम यहाँ पर
मतलब कुछ चीज़ें बनाएंगे और उसको डिज़ाइन करके मतलब एक साइन अप स्क्रीन बनाएंगे, उसको कुछ स्टाइल देंगे और कुछ एक पूरा यूआई बनाएंगे। यूआई से मुराद यूज़र इंटरफेस होता है, तो यूआई एक हम कंप्लीट जो है ना वो बना लेंगे। ठीक हो गया। आज के लेक्चर को हम यहीं पर रखते हैं। अच्छा, अब आ जाएं जी, क्या होता है जी के किधर है जी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा सिखा दें, बेस्ट ऑफ यू है, अच्छा अच्छा सिखा दें, अच्छा बेस्ट ऑफ यू, अच्छा चलें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो है वो काफ़ी ट्रेनिंग्स दी हुई है एंड अगर मेरे स्टूडेंट्स के आप वो देखें, डिज़ाइन देखें तो आप कहेंगे हाँ वाकई डिज़ाइन है। तो डिज़ाइंस अगर आप सीखेंगे तो डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे कहते हैं। आई एम ऑलरेडी यूजिंग फ्लटर सो आई डोंट हैव दिस डिफॉल्ट एप्लीकेशन कोड, तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है फ्लटर, आप पहले से यूज कर रही हैं, तो आपके पास तो ऑब्वियसली ये फिर कोड नहीं होगा। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसमें आपका ये कोड आ जाएगा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें आपका ये कोड आ जाएगा। फ्राज आपने ये अटेंडेंस का जो कर दिया है, ठीक है, आप ये लिंक से अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें, जिसकी अटेंडेंस होगी और एट द एंड ऑफ द बूट कैंप जिसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसको सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा, अदरवाइज जो है वो सर्टिफिकेट नहीं होगा। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। चलें जी, अगर यहाँ तक कोई मसला नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं। Yes, for now it will be completely UI based, only designing, no logical things नहीं होंगे इसमें। ठीक है, बिकॉज यू नो कि लॉजिकल थिंग्स, अगर ये लॉजिकल आपने लॉजिक्स जो ऐड करनी है ना एप्लीकेशन में, बेसिकली इन दैट केस यू हैव टू ग्रिप द बैक एंड लैंग्वेज दैट इज डार्ट। अगर डार्ट आपकी बहुत अच्छी है और उस पर आपने ऊप और उसके डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट वगैरह ये पढ़ी हुई है, तो इन दैट केस आपको लॉजिक्स बनाने में कोई इशू नहीं होगा। फॉर नाउ विद इन 5 और 6 days ये एक बेसिक एप्लीकेशन होगी। यस जी। रिक्वायर्ड में क्या क्या लिखना है, वेयर रिक्वायर्ड का मैं आपका मतलब नहीं समझा कि कहाँ पर रिक्वायर्ड। सर तो व्हाट एक्सटेंड वी विल बी एबल टू प्रोग्राम आफ्टर फिनिशिंग दिस। देखें, आपको बेसिक्स में करवा दूंगा, ठीक है। रिक्वायर्ड में आपको जो है वो पता नहीं, अब मैंने फॉर्म देखा नहीं, शायद ईमेल और नेम ही होता है उसमें, वही लिखना होगा। अच्छा, आपका ये देखें जी, ये जासिम ने आपने सवाल पूछा है, तो इसमें ये होगा यार कि आपने अच्छे से उसको पढ़ना है और उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर एक गाइडलाइन दे दूंगा, एक आपको डायरेक्शन दे दूंगा, इस डायरेक्शन में जाएं तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब डिपेंड करता है, आपने जब मैंने फ्लटर सीखी थी तो मैं क्या करता था कि मैं नेट से निकाल निकाल के डिज़ाइन जो है वो मैं खुद डेवलप करता था और उसमें मतलब खुद अपनी लॉजिक्स बनानी और मतलब इस तरह से काम कर करके जो है वो काम आ जाता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे करते हैं उसको। सही है, चलें जी, ठीक है, ओके एवरीबॉडी, अपना ख्याल करें और अच्छे अच्छे से काम जो है वो सीखें। अपने इन्वायरमेंट के मसाइल अगर कोई हैं ग्रुप में शेयर करें, और अगर ग्रुप में कोई मसला है तो वो भी शेयर करें। इंशाल्लाह अगर मैं मैसेज देखता हूँ और मैं अगर फ्री होता हूँ और आई कैन जो है वो आपकी हेल्प, आई कैन योर डू योर हेल्प अगर कोई मसला हुआ तो। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, अगर कोई टाइम मिलता है तो मैं आपको मतलब ज़रूर उसका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज फ्राज भी हैं और भी हमारे साथ मतलब हैं। अच्छा यार, ये इंट्रोडक्शन किसी ने पूछा है, इंट्रो नहीं करवाया अफजल। यार इंट्रोडक्शन चलें, ये कल इंशाल्लाह आते साथ जो है इंट्रोडक्शन करवा देंगे। लिंक विद सीएसएस नो, इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। आपका HTML CSS के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल। HTML CSS यहाँ से बहुत बहुत दूर है, लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, लाइक उनका फंक्शन सेम है। जैसे कंटेनर हम पढ़ेंगे, कंटेनर का और डिव का फंक्शन सेम है, पैडिंग और मार्जिन ये चीजें इस तरह की मौजूद है इसमें। ठीक हो गया, चलें जी, ओके जी। एंड्रॉइड बेस्ड सेमेस्टर प्रोजेक्ट विच आई इन्वॉल्व गूगल मैप एपीआई, सो विल दिस, नहीं गूगल एपीआई, गूगल मैप की अगर एपीआई आप लगाना चाहेंगे तो दैट इज समथिंग, आप अगर 2 महीने की प्रैक्टिस, 2 महीने का इस पे काम करें, ठीक है, और 2 महीने के बाद अच्छे से आपको पता चल जाए एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं,
तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो नहीं। मतलब अभी इस वर्कशॉप में आप गूगल एपीआई, मैप की एपीआई नहीं लगा सकते। ठीक है, अलाइनमेंट भी बिल्कुल, अलाइनमेंट भी जो है वो करते हैं इसमें। चलें जी, ओके जी, ओके एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़।